दोस्तों, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो उसी वक्त से अपना ध्यान रखना शुरू कर देती है और ख़ास तौर पर तब जब वो पहली बार माँ बन रही होती है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ का पता नहीं होता है और हर चीज़ उनके लिए नई होती है। तो जैसे ही वो कंसीव करती हैं उस दौर से ही वो एक एक चीज़ का ध्यान रखना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ गर्भवती महिलाएँ ऐसी कर लेती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है या फिर कभी कभी प्रीमैच्योर डिलीवरी भी उनकी हो जाती है। तो आखिर प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण क्या है और इसके आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर 37 हफ्ते से पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है तो इसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहा जाता है, और अगर आपकी जो डिलीवरी डेट है उससे 3 हफ्ते पहले ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये कंडीशन भी प्रीमैच्योर डिलीवरी कहलाती है। प्रीमैच्योर डिलीवरी में सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो आपके शिशु को होती है, क्योंकि इस दौरान शिशु का विकास पूरा नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से जब शिशु जन्म लेता है तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है और अन्य कई समस्याएं शिशु को होने लगती हैं, जिसकी वजह से शिशु को कभी कभी इमरजेंसी वार्ड में भी भर्ती किया जाता है। इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है और ख़ास तौर पर अपनी बहुत केयर करनी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण है, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है यानी कि आपके गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के। बात करें दूसरे कारण की तो वो ये है, अगर आपकी पहली डिलीवरी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है तब भी आपकी दूसरी डिलीवरी प्रीमैच्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरा कारण है, अगर आपकी पहली डिलीवरी हुई है और शिशु अभी 6 से 8 महीने का ही है और आपने दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, यानी कि दोनों प्रेगनेंसी के बीच में समय काफ़ी कम है, तो ऐसे में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है मोटापा, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ है या हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो ऐसे में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में जो कि आपको प्रीमैच्योर डिलीवरी होने से पहले दिखाई देते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है आपकी पानी की थैली का फट जाना, यानी कि अगर योनि से रिसाव होने लगे और ये रिसाव काफी ज्यादा तेज हो रहा है तो ये आपका एक बहुत बड़ा लक्षण है प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का, और ऐसे में बिना देरी किए आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा लक्षण है दोस्तों स्पॉटिंग, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द, कभी कभी पीठ में दर्द भी यहाँ पर दिखाई देता है, और लोअर एब्डोमिनल में कसाव होना और पेट कड़क होना। लेकिन पेट आपका बार बार कड़क होगा तो ऐसे में भी आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है, नहीं तो आपकी जो डिलीवरी है वो प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है और हो सकता है आपको और होने वाले शिशु को खतरा भी हो सके। तो अब अगर उपाय की बात की जाए तो इसका उपाय सिर्फ ये है कि जब से आप कंसीव करें यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, ताकि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपके डॉक्टर आपको पहले से ही बता सके। इसके अलावा दोस्तों, अपनी डाइट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रीमैच्योर डिलीवरी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप कंसीव करने से पहले ही जब आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं तब से ही आप अपने डॉक्टर से मिलना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत से ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंसीव करने से पहले से ही आपको दिए जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड की गोलियां आपको पहले से ही दी जाने लगती हैं, जिससे कि आपका जो गर्भ होता है यानी कि यूट्रस जो आपका है वो मजबूत किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको इसकी प्लानिंग ज़रूर कर लेनी है, ताकि आगे चलकर आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।